देखो सबसे पहले क्या लिख रहा है, ए खरीदा किससे, बी से, ठीक है ना, बी कंपनी लिमिटेड। तो ए हम लोग का क्या हो गया बताओ, हायर वेंडर, जो बेचने वाला होता है ना वो क्या होता है, हायर वेंडर। मतलब हायर वेंडर हम लोग को पता चलिए कि हायर वेंडर कौन है, बी लिमिटेड, और खरीदने वाला कौन है, ए। देखो कितना में खरीदा, सुनो, कैश प्राइस अगर हम लोग नगद खरीदते तो 7,450 रुपया पड़ता, ठीक है। डाउन पेमेंट हम लोग 2,000 दिए, कितना दिए, 2,000। इंस्टॉलमेंट दिए दो करके, दो दिए 6,000 और 2 8,000 हम लोग दिए। जबकि अगर हम लोग कैश में खरीदते तो हम लोग कितना पड़ता, तो जो एक्स्ट्रा जो हम लोग को 550 रुपये पड़ रहा है ना, वो हम लोग का क्या इंटरेस्ट है। हम लोग का देखो अकाउंट क्लोज हो रहा है दिसंबर में, इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 5%, और डिप्रेशिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब होता है फिक्स चलेगा। तो इसमें देखो, इसमें आज हम लोग क्या सीखेंगे पता है, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, इसके बाद आज हम लोग सीखेंगे कौन कौन अकाउंट बनता है दोनों का बुक में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैश प्राइस, क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट, और यहाँ क्या लिखते हैं, इंस्टॉलमेंट, है ना। क्या बताए थे, याद है कुछ, यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश प्राइस, क्या लिखेंगे, कैश प्राइस, ठीक है। कैश प्राइस में सबसे पहले डाउन पेमेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है, डाउन पेमेंट को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। डीपी मतलब दुर्गा पूजा, डाउन पेमेंट, ठीक है, 2,000 रुपये हो गया। अब समझ जाए 5,400 पहला साल जो इंटरेस्ट लगेगा किस पे लगेगा, 5,450 का कितना परसेंट, देखो है ना दिया हुआ 5%, 5% समझो, 7 का 5%, 273 रुपया लगभग। तो देखो हम लोग जो 2,000 रुपया दे रहे हैं ना, कितना दे रहे हैं, 2,000 में 273 रुपया तो इंटरेस्ट चला गया, क्या चला गया, तो 2,000 में 273 रुपये इंटरेस्ट चला गया, 1,727 रुपया ही प्रिंसिपल हम लोग का बचा। इसमें से हम लोग का यहाँ 1,700 क्या माइनस होगा, 50 आया यहाँ तक समझ में, और सॉरी यहाँ पर 27 होगा ना, 1,727 माइनस 37,023 रुपया बचा। अब सेकेंड ईयर हम लोग का कितना पे निकलेगा, 37,323 का कितना परसेंट, 5% का 5% आ रहा है 186 रुपया। फिर जो हम लोग 2,000 देखो जैसे जैसे हम लोग देते जा रहे हैं वैसे देखो इंटरेस्ट पहला साल कितना लगा, 200 कुछ रुपया, बाद में फिर कितना लगा 100, जैसे जैसे पैसा देते जाएंगे वैसे वैसे इंटरेस्ट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। 186 रुपया चल गया, कितना बचा, 2,000 में 186 रुपया चला गया तो 1,814 रुपया। तो यहाँ कितना माइनस करेंगे, 1,814, ये कैलकुलेशन आ जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी यही मेन है। लास्ट वाला में निकालना मत, लास्ट वाला का देखो हम लोग का पता है कि 1,909 रुपया बाकी, लेकिन हम लास्ट में कितना दे रहे हैं, 2,000, तो एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं 91 रुपीज़, वो हम लोग का क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। लास्ट लो में क्या करना ना, निकालने का जरूरत नहीं है, लास्ट लो में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये तो हो गया हम लोग का टेबल। अब हम लोग आगे अभी क्या देखेंगे कि हायर वेंडर का बुक में कौन कौन सा अकाउंट बनता है, हम लोग जनरल पहले सीखे है ना। आज हम लोग देखेंगे कि हायर वेंडर और हायर परचेजर का बुक में कौन कौन सा अकाउंट बनता है, जैसे लेजर पोस्टिंग, इतना लिखो फिर बताते हैं। देखो इन सबसे दोनों का बुक में बनता है, ठीक है। तो पहले हम लोग किस में बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर कौन होता है, खरीदने वाला। इसमें शायद नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, ये खरीद रहा है ना। जो कौन कौन अकाउंट बनेगा, सबसे पहले बनेगा हायर वेंडर अकाउंट। कौन अकाउंट बनेगा, हायर वेंडर अकाउंट। सेकंड बनेगा एसेट्स अकाउंट, सेकंड क्या बनेगा। थर्ड अगर बनाना चाहेगा तो बनेगा डिप्रेशिएशन अकाउंट। जब मेन यही दो है, जो फर्स्ट और सेकंड है ना, ये दो है। और 4 नंबर क्या बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या बनाते हैं, हायर वेंडर। हायर वेंडर का नाम दिया था बी कंपनी लिमिटेड, दिया था ना। इसको सबसे पहले जान ही रहा है, कॉमर्स में बिना स्केल का कोरिलेशन हिलने वाला। डेट, ठीक है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, क्या एलएफ नहीं देना,
डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट, है ना। इसमें रहेगा LF ही रहेगा, JF नहीं रहेगा। डेट, पार्टिकुलर, फिर क्या होगा, अमाउंट, डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, इतना चीज़ होगा क्या। देखो कैसे शुरू करना, सुनो। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एंट्री क्या करते थे, डेट भी दे दो 2010 2000। हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करते थे, हायर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट करते थे ना। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना। जनवरी 1 को हम लोग खरीदे, क्या खरीदे थे, मोटर कार। मोटर कार, देखो तो मोटर का स्पेलिंग सही है ना, वही ना, लग रहा है, ठीक है, मोटर कार, ठीक है। तो हम लोग मोटर कार खरीदे, यहाँ कैश प्राइस लिखना, और सेम डेट में, ठीक है, इसी डेट में इधर जनवरी 1 को टू बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट, टू बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना था, जो भी टेबल नहीं बनाए थे तुम लोग का, सब उसी से लिखना है। ये हो गया। अब देखो हम पूरा सिर्फ सजा देते हैं, देखना तुरंत बन जाएगा। दिसंबर 31 को, अब यहाँ से जो लिख रहे हैं बार बार ये मतलब रिपीट होगा। टू इंटरेस्ट, इधर इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, जो बचेगा टू बैलेंस CD, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग को 3 साल करना है। कितना साल करना है, 2010 हो गया ना, अब 2000 क्या लिखेंगे, 11, इधर भी कितना आना चाहिए 2000। जो दिसंबर में CD बचा ना, ये इधर आ जाएंगे जनवरी 1 को बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस। अब देखो ये दोनों सिर्फ रिपीट होते रहेगा, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट, लेकिन डेट भी चेंज होगा, दिसंबर 1 साल पूरा होगा तब ना। बाय इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ भी क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर लिखे हैं, दिसंबर 31 को टू बैंक अकाउंट और टू बैलेंस CD, ठीक है। फिर 2000 किस में चल जाएंगे, 12 में, यहाँ भी क्या आ जाएंगे 2012। जो CD था वो क्या हो जाएगा, BD, बाय बैलेंस BD। फिर लिखेंगे दिसंबर 31 को बाय क्या अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। इससे 3 साल हो गया ना, 3 साल का था ना। अब लास्ट ईयर में हम लोग बैलेंस CD नहीं बचेगा, टू बैंक अकाउंट। तो हम लोग का कभी भी, इसीलिए हम इस तरह बना के दिखा रहे हैं, कभी भी अगर रहेगा ना इस तरह से, तो हमेशा याद रखना कि ये हो गया हम लोग का पहले खरीदने का, इधर से शुरू करना, ऑटोमेटिक सब याद आने लगेगा। सबसे पहले खरीदेंगे जो एसेट्स, उसका कैश प्राइस लिख देंगे, और सेम डेट में, अगर सेम डेट में अगर हम लोग का डाउन पेमेंट जनवरी 1 का, जनवरी 1 में टू पेमेंट कर देंगे, DP पेमेंट किए हैं, डाउन पेमेंट, ठीक है। ये दोनों हमेशा फर्स्ट ईयर। उसके बाद देखो बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, कितना साल रहेगा, 3 साल 4 साल 5 साल जो भी रहेगा। अब देखो यहाँ से भी तुम लोग टेबल बनाया था ना, उसी को हम यहाँ लिख के रखे हैं ना। इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर कितना था 273, ठीक है, कितना हो जाएगा 273। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 186, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 191। देखो अब इसको जोड़ जोड़ के आराम से कर। इंस्टॉलमेंट भी हम लोग को पता है 2000 और 2000 हो गया ना। सिर्फ का हमको CD निकालना। देखो 7450 प्लस 273 आ रहा है 7723। इधर भी कितना आना चाहिए 7723, जिसमें 4000 चल गया तो बच्चा 37, टेबल से भी देख सकता है 3723 प्लस 186 3909। इसमें भी कितना आना चाहिए 3909, माइनस कर देंगे तो बचेगा इतना। फिर जो CD बचा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा BD, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना होगा 2000। इधर भी कितना आना चाहिए 2000। तो आया समझ में। हायर ये क्या बनाया, हायर वेंडर अकाउंट बनाया, मतलब जो बेचने वाला है ना उसका अकाउंट बनाया। कौन बनाया, हायर परचेजर अपना बुक में बनाया कि हम जिससे लिए हैं उसका अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करना, ये चीज़ याद रखेगा, ठीक है। जो हम लोग खरीदे ये इधर याद रखना, डाउन पेमेंट टू बैंक, उसके बाद बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, सिर्फ चलते रहेगा। अब देखो ये अब क्या बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उसी का बुक में भी चल रहा है। किसका बुक में, इन द बुक्स ऑफ। 4 अकाउंट बनता है लेकिन नेसेसरी 2 ही अकाउंट है। एक वो जो है बना के बनाए हम लोग, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, हायर परचेजर ना। हायर परचेजर में हम फर्स्ट अकाउंट बनाए ना। अब सेकंड देखो एसेट्स अकाउंट, सेकंड एसेट्स में शायद नाम दिया वो मोटर कार ना,
मोटर कार अकाउंट। देखो अब बिना लाइन का बना दे रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2010 जनवरी 1 से हम लोग एंट्री करते हैं ना, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर करते हैं ना। मोटर कार डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे टू हायर वेंडर। हायर वेंडर का नाम दिया हुआ था बी कंपनी लिमिटेड, दिया था ना। हमेशा यहाँ कैश प्राइस लिखना। कैश प्राइस कितना था 2010 दिसंबर 31 बाय, ये हम लोग 11 क्लास में भी पढ़े थे, ठीक है ना, ये हम लोग 11 क्लास में भी पढ़े थे। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। फिर देखो यहाँ पर 2010 के बाद यहाँ पर कहाँ आ जाएंगे 2011 में, 2011 में फिर जो सीडी बचा वो जनवरी 1 को क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। फिर यहाँ दिसंबर 31 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीडी। इसी तरह कहाँ तक करेंगे बताओ 3 साल तक। 2011 हो गया, अब क्या बनाएंगे 2012 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। फिर देखो यहाँ पर बीडी लिख देंगे। फिर यहाँ दिसंबर 31 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर फिर तुरंत क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। अब समझो यहाँ पर सुनो क्या हुआ बोलो। ये हाँ दुकान जाए जा यहाँ हल्ला नहीं करना, अभी रिकॉर्डिंग भी कर जब आ गई दुकान जा रही लड़ेगी इन लोग। दुकान एक एक चीज़ इजाज़त लगी, इसका घर जाएंगे उसका घर जाएंगे, यहाँ जाएंगे उसका छत जाएंगे। देखो इसमें डिप्रिसिएशन क्या है बोला है बताओ। ओरिजिनल कॉस्ट क्या बोला है, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है मतलब कॉस्ट से मतलब है, इससे मतलब है, अभी से मतलब नहीं 10% मतलब 700 इसमें फिक्स चलेगा। यहाँ भी 745, यहाँ भी 745, यहाँ भी 745। क्लियर हुआ। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब इससे मतलब है, अभी क्या उससे कोई दाम से मतलब नहीं। माइनस करते जाओ 7450 माइनस 745 आया 6705। जो यहाँ सीडी आया वही यहाँ क्या हो जाएगा बीडी, ठीक है। आसान है थोड़ा सा, एक बार 2 बार देखेगा ना क्वेश्चन को फिर आंसर को, क्वेश्चन देखेगा तो थोड़े समझ में आएगा ना। 5960। फिर यहाँ सीडी है, यहाँ क्या हो जाएगा बीडी। इसलिए पहले तुम लोग हम क्या कर रहे हैं पहले ये चीज़ लिख ले रहे हैं तब तुम लोग को ज़्यादा समझ में आए अमाउंट कैसे करना है। 745 हम लोग का आ गया 5215। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। कितना लिख लो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है ब्याज। देखो ये भी सिंपल है। 2010 दिसंबर 31 को, दिसंबर 2 क्यों अकाउंट से आता है हायर, उसमें लिखे थे ना हायर परचेजर में ना। पहला एंट्री इसको करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर का नाम याद है ना बी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। फर्स्ट ईयर हो गया ये। यहाँ पर 2010 दिसंबर 31 को बाय, देखो यहाँ पर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसमें बैलेंस शीट बीडी नहीं होगा। फिर 2010 के बाद क्या हो जाएगा 2011। फिर दिसंबर 31 को 3 बार ऐसा करना है बी कंपनी लिमिटेड। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2011 में। इसी तुम लोग डेट लाइन दे देना, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। दिसंबर 31 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर देखो 2011 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 2012। यहाँ पर दिसंबर 31 बाय, यहाँ क्या लिखेंगे टू कौन अकाउंट सेम टू सेम बी कंपनी। अच्छा लिख देना, शॉर्टकट मार दिए क्या। यहाँ पर दिसंबर 31 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ हम लोग को इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते चल जाओ। पहले फर्स्ट ईयर कितना था इंटरेस्ट 273। सब ठीक है श्वेता। ध्यान देते रहो क्या। यहाँ पर कितना था 186। सेकेंड जो इंटरेस्ट हम लोग टेबल में नहीं, मेन है टेबल। इसमें कितना था 91। अभी डिप्रिसिएशन अकाउंट भी इसी तरह बनेगा सेम टू सेम, उसमें सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। और जहाँ जहाँ ये लिखे ना हायर वेंडर वहाँ पर क्या लिखा जाएगा एसेट्स अकाउंट।
जैसे हम लोग का क्या है, नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट में बैलेंस नहीं चलता, डायरेक्ट उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रत्येक साल खर्च है ना ये खर्च को प्रत्येक साल हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, इसीलिए बैलेंस इसमें नहीं आया। देखो डिप्रिसिएशन में क्या करना, प्रत्येक साल का डिप्रिसिएशन अकाउंट इसी तरह बनाना, टू डिप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट से, फिर हम लोग करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। प्रत्येक साल एसेट्स जो भी हम लोग डिप्रिसिएशन प्रत्येक साल कहाँ चल जाता है, प्रॉफिट लॉस में। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेम था ना सब भाई, तो सिर्फ छापने ना, ओरिजिनल मेथड था ना। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब क्या होता है, प्रत्येक साल इक्वल ओरिजिनल कॉस्ट, अभी कितना उससे को मतलब बहुत लगा ना इस तरह लिखने में, एक ही अमाउंट को कितना जगह लिखा है ना, प्रत्येक साल का अलग 740 में 4 हो गया ना। कौन कौन बना, हायर वेंडर अकाउंट और एसेट्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डिप्रिसिएशन। अब कौन अकाउंट बनेगा, अब उसका बुक में बनेगा, किसका बुक में, वेंडर का बुक में तीन मेन बनेगा, एक परचेजर अकाउंट, वो उल्टा बनाएगा, खरीदने लगा अकाउंट वो बनाएगा, एक खरीदने लगा अकाउंट, एक इंटरेस्ट अकाउंट और एक हायर सेल्स अकाउंट। देखो परचेजर अकाउंट में 2010 दे देना पहले, क्या हम लोग अब आ जाओ किस में, हायर वेंडर में। हायर वेंडर में क्या एंट्री करते थे, परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स करते थे ना, फर्स्ट एंट्री परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, मतलब वेंडर का उल्टा बनेगा, जो उसका बुक में वेंडर बनाए थे ना, टू हायर सेल्स अकाउंट। देखो कैश प्राइस क्या लिखेंगे, कैश प्राइस। देखो इसमें भी 3 साल क्या करेंगे सो हम लोग, फिर दिसंबर 31 को यहाँ, लेकिन सब दिसंबर 31 से पहले हम लोग जनवरी 1 को डाउन पेमेंट ले लेंगे पहले बाय बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट कितना था, 2000 ना, और उसके बाद हम लोग दिसंबर 31 को लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर, 273, और दिसंबर 31 को बाय कौन अकाउंट, पहले बैलेंस शीट निकाल लेना जो भी आएगा, टू बैलेंस शीट। हम लोग का फर्स्ट डे हो गया, जितना हम बेचे वो लिख दिए, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में प्रत्येक साल इंटरेस्ट भी लिखना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। बताओ इंस्टॉलमेंट तो सब में सेम था ना, मान बोले नहीं किसका उल्टा बनता है, हायर वेंडर का उल्टा, उसको उसमें सब इधर था, ये इधर था, और इंटरेस्ट हम लोग का 186 था ना, और यहाँ कितना था 191। बता ना उसी का क्या था, वहाँ यहाँ 3723 कुछ बचा था ना, जोड़ दो इसको, 3 दो कितने, 1 4 2 6 1 7, यहाँ पर भी हम लोग का आना चाहिए कितना, BD हम लोग का इतना आ गया ना, कितना 3723, जोड़ के कितना आएगा 903909, 2000 चल गया, इतना बचा, फिर इतना 2000 यहाँ पे बराबर हो जाएगा क्या। तो मेन बात इसमें क्या समझा, देखो सबसे पहले हम लोग शुरू करने का जगह मालूम रहना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टू हायर सेल्स, डाउन पेमेंट रहेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, मतलब ये अगर स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद एक स्टार्ट हो गया तो समझ जाओ टू इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक, रिपीट होते चलेगा जितना साल तक रहेगा। इसके बाद देखो एक हायर सेल्स अकाउंट, कौन अकाउंट, हायर एक ही साल बनेगा क्योंकि हम लोग सेल एक ही बार न करते हैं। हायर सेल अकाउंट 2010, देखो यहाँ पर है 2 में है ना, तो कहाँ चल जाएंगे, बाय में, कहाँ चल जाएंगे, कौन अकाउंट से आ रहा है, हायर परचेजर अकाउंट से ना, 7450, 7450 को हम लोग इधर भेज देंगे 2 दिसंबर में। कब अकाउंट में भेजेंगे, दिसंबर। पता है तुम लोग कहाँ सेकेंड एंट्री किए थे ना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्या किए थे, बस ये एक ही साल बनेगा 7450। हम लोग का क्या बचा, इंटरेस्ट अकाउंट, क्या बचा, वो भी बना ही देते हैं छोटा सा ना, दो सौ, सब ठीक है ना, अब बन जाएगा इतना में इंटरेस्ट अकाउंट। ये तो सिंपल है, देखो छोटा छोटा लिख के बना देते हैं। 2010 इंटरेस्ट कहाँ पर, इधर है ना, इधर इधर लिखाएगा, दिसंबर 31 को बाय ए अकाउंट, कौन अकाउंट से आ रहा है, पहला साल कितना है 270,
आ रहा है श्वेता पूरा अच्छा से ना, कट नहीं रहा है। 273 और यहाँ दिसंबर 31 को टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 270, इसी को कितना बार लिखेंगे? 3 बार। सिर्फ क्या चेंज होगा बताओ? एक बार ये लिखाएगा, एक बार ये लिखाएगा, एक बार ये लिखाएगा। इसी चीज़ को 3 बार लिखो। 2011 हो जाएगा अब। 2011 दिसंबर 31 को टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2010 दिसंबर 31 को बाय ए अकाउंट ना। फिर 2011 फिर 12 बज गए क्या? टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, अब मेरा डुप्लीकेट नहीं करना है, तुम भी ST नहीं लिखना, पूरा अच्छा से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना। दिसंबर 31 को बाय ए अकाउंट ना। बताओ इसमें तो जान ही दिया कितना 186 अब रामायण लास्ट हो रहा है ना, कितना बड़ा बना। 4 अकाउंट उसमें, ठीक है, उसमें 4 अकाउंट, इसमें 3 अकाउंट। इतना बड़ा है, लिखने में तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन ये सब सिंपल है। इसमें मेन अकाउंट ये है और उसमें मेन अकाउंट कौन कौन है? एक हायर वेंडर और एक एसेट्स अकाउंट। ठीक है, याद कर लेना अच्छा से।